तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना टैलेंट छुपा हुआ है। बस मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सही सिम चुननी होगी। दैट्स इट। वो तो मैंने चुन लिया है। क्या चुन लिया? आपको। मुझे चुन लिया? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अम्मा को पहले कभी इस हाल में नहीं देखा। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ होने वाला है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला अपना खास रहम करम फरमाएगा। तो बस ये दिल के अंदर जो अंदेशे, जो वसवसे हैं, उनको बाहर निकाल कर फेंक दो। बस खाला का ख्याल रखो। मैं तुम्हें आइंदा ट्यूशन नहीं दे पाऊंगी। मगर क्यों? मेरी शादी हो रही है। आप शादी कर? मेरा मतलब है शादी वो इतनी जल्दी? सबा ने कब पार्टी रखी है? अच्छा। मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। सुल्तान, बेटा सुल्तान, मेरी बात सुनो। क्या हुआ इस लड़के को? सुल्तान, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटा? सुल्तान, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटा? सुल्तान, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है बेटा? दरवाजा खोलो। सुल्तान, 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 दरवाजा खोलो। क्या हुआ है बेटा? सुल्तान, सुल्तान, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? सुल्तान, दरवाजा खोलो। दरवाजा। क्या मसला आपके साथ? अकेला नहीं छोड़ सकती मुझे आप? क्या हुआ बेटा? किस बात का गुस्सा है? किसी बात का नहीं है। मेरे हाथों की तरफ देखनी है? अरे रहम खाए मुझे और मुझे अकेला छोड़ दे। शुक्र है तुम लोग को इस बात का ख्याल तो आया, वरना मैं तो समझ रही मेरा बेटा बूढ़ा होके रह जाएगा। अरे आपा, हम तो कब से चाह रहे थे, मगर इन दोनों की कोई आपस में ऐसी बात हुई जिसकी वजह से ये मामले में देर हुई। अरे भाई, देर है दुरुस्त है। अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी। शादी की तारीख 1-1.5 हफ्ते में रखते हैं और फिर सादगी तक शादी कर देंगे। नहीं आपा, शादी तो सादगी से होगी, लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद की कोई तारीख रख लेंगे। लॉकडाउन का क्या है? अरे अच्छा है ना, लोग नहीं आएंगे, बहाना भी हो जाएगा, लॉकडाउन है। नहीं आपा, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। ऐसी थोड़ी ना रुखसत कर सकते। कुछ लोग आएंगे, चंद लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना पड़ेगा ना। क्या जरूरत है लोगों को बुलाने की? सब लोग अपने अपने घर खाना खा लेते हैं। अम्मी, अगर खाला और खालू लॉकडाउन के बाद की कोई डेट रखना चाह रहे हैं तो भला इसमें हमें क्यों एतराज होगा? अरे क्यों एतराज नहीं है? लॉकडाउन के बाद तो शादी खर्चात और बढ़ जाएंगे। कहाँ से करोगे तुम? इतनी मामूली तनख्वाह है तुम्हारी। अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं इंशाल्लाह सारा इंतजाम कर लूंगा। अब खालू प्लीज, आपका जो दिल करे, जो डेट आप रखना चाहें प्लीज रखिए। अगर तुम्हारी अपनी ही मर्जी थी और मेरी बात नहीं माननी थी तो मुझे क्यों साथ लेकर आए थे? अच्छा ना, चलो इस महीने की आखिरी की तारीख कोई रख लो। अब 28 तारीख कैसी रहेगी? जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। हाँ ठीक है, ठीक है, अल्लाह मुबारक करे। बस फिर इसी बात पे मिठाई खाइए, ये लीजिए। अरे अपनी खाला को खिलाओ ना पहले। बड़े तो आप है ना, आपसे स्टार्ट होगा। अम्मी, अरे खाए ना। चलें, कोई बात नहीं।
आप मेरे हाथ से बल्कि अपना मुंह मीठा कीजिए। क्या बुरा लगा जो यहाँ उठ के चले आए? बुरा कुछ भी नहीं लगा। मैं सोच रही थी खाला को तो अपनी बात मनवाने की आदत है, मेरा गुजारा कैसे होगा उनके साथ। मुझे अंदाजा था कि यही कुछ बुरा लगा होगा तुमको, लेकिन फिर भी सोचा कि पूछ लूं। खैर पलक, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। साथ खाला को बात करने से पहले कम से कम थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए ना। देखो ना, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। कसम से अगर अम्मी की तबीयत जरा सी भी ठीक होती ना तो हम फौरन शादी कर लेते। तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। स्माइल। स्माइल मैं कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ, वादा करो। मेरा वादा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है, सीरियसली। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। आजकल मैं ही कुछ ज्यादा जज्बाती हो रही हूँ। सुनो, तुमने वो जो लड़का है सुल्तान जिसको तुम पढ़ाती हो उसको मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया मैंने उसे कि कल से मत आना। पर पता है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। वो इतने अच्छे दिल का मालिक है, उसने हमें कितनी मदद की है, सारा खर्चा उसने उठाया है, सब कुछ किया है, और वो राइट ट्रैक पे भी आ गया था, पढ़ाई में दिल लगा रहा था। मुझे डर लगता है कि कहीं वो भटक ना जाए दोबारा। अरे यार पलक, कम ऑन, तुमने उसको कोई ठेका थोड़ी नहीं रखा। अभी देखो ना, शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, उसके बाद तुम शादी की तैयारी में बिजी हो जाओगी, तो कहाँ उसको पढ़ाने का टाइम मिलेगा तुमको, बताओ। ठीक है, चलो चल के बैठते हैं बड़े। सुल्तान का है, उसने खाना नहीं खाया? नहीं, वो सुबह से अपने कमरे में बंद है। कुछ बताया नहीं उसने? नहीं। कम से कम तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन तुमने तो पूछा ही नहीं होगा। मैंने नहीं पूछा ना, तो तुम जाकर पूछ लो, हो सकता है तुम्हें बता दे। जाओ। जाते क्यों नहीं? तुम सुल्तान की आदत से वाकिफ नहीं हो? तुम्हें नहीं पता, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसे अपने कमरे में बंद होने का दौरा पड़ता है। खुद ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ। अब क्या हुआ तुम्हें? फलक की शादी हो रही है। कौन फलक? अरे मैम फलक यार। तो हम क्या करें अगर उसकी शादी हो रही है तो? हम क्या करें मतलब? आप उनके घर जाओ, उनको इस शादी से मना करें। सुल्तान, आर यू मैड? मैं वहां पर जाके क्यों मना करूं कि वो शादी ना करे? ये उसका पर्सनल मैटर है। मामा, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं और पढ़ूं लिखूं, तो जाकर उनसे बोले कि ये शादी से इनकार कर दे। क्या हो गया सुल्तान? उसकी शादी की उम्र है, अच्छा रिश्ता आया होगा तो उसके वालिदैन ने तय कर दिया होगा। और तुम मुझे ये बताओ, मैं उनसे ये जाकर कहूं कि अपनी बेटी की शादी ना करो, वो मुझसे पूछेंगे क्यों? क्या वजह बताऊंगी मैं? बोलो, क्या वजह बताऊंगी? आप उनको जाकर कुछ भी कहें, लेकिन इस शादी से इनकार करवाएं उन्हें। सुल्तान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूं तुम मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज हो, लेकिन
कभी ना कभी उसकी शादी तो होनी थी ना। चलो बेटा, एक काम करते हैं, हम कल उनके घर पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो हमें बता दें। क्या हेल्प करना चाहती हैं आप? क्यों नहीं समझते सुल्तान? अब क्या करोगे सुल्तान? मेरी मानो तो भूल जाओ उसे, दफा करो। पहली मोहब्बत है वो मेरी, और तुम कह रहे हो अपनी पहली मोहब्बत को भुला दूं मैं? देखो सुल्तान, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब दोबारा कह रहा हूं, तुम्हारी और उसकी उम्रों में बहुत फर्क है। और पहली बात यह कि वो मानेगी भी नहीं। अरे तुम सुल्तान को जानते नहीं हो क्या? मैं हालात ही ऐसे बना दूंगा कि उसे मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ेगी। पागल हो गए हो? क्या करोगे? पागल ही तो हो गया हूं मैं। ये कह रहा है यार, तू पागल हो चुका हूं मैं। अरे जब वो मेरे सामने आती है तो किसी चीज का होश नहीं रहता। मैं क्या, तू क्या, और ये जहां क्या, कुछ समझ नहीं आता। जब वो सामने आती है तो मैं तो ये भी भूल जाता हूँ कि सांस भी लेनी होती है। वो क्या कह रहे तू है? सांस लेना छोड़ दूं मैं? तूने बताया था ना एक बार वो तेरी जान पहचान है कोई, वो है तो वो करा, मेरा राब्ता करा, कुछ बात करा। हाँ, लेकिन क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो मेरी बात करा तो मैं खुद ही बात करता हूँ ना उनसे। अच्छा, हेलो भाई, आपसे काम था, वो मेरे दोस्त को आपसे बात करनी थी जी। हाँ भाई, साथ तेरा नाम है क्या? हाँ, क्यों? बताते हैं। भाई मुझे क्यों मार रहा हो? अरे अरे कौन है भाई? क्या, कौन आया है? अम्मी खोलें खोलें। अरे या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे को? आंटी परेशान नहीं हो, अल्लाह ने करम किया। लो जिंदगी सही से परेशान ना हो। या अल्लाह मेरे बच्चे को, या अल्लाह मेरे बच्चे को। बैठो 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 बैठो। अरे क्या हो गया बेटा? इतनी चोटें? अल्लाह, परेशान ना, बैठे आप बैठे, अल्लाह ने करम किया। और साथ भी ये दवाएं अपने वक्त पे आप दे दीजिएगा, ठीक है भाई? अरे बैठो ना, चाय पी के जाना। मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है? तो बस आंटी दवा आपको दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर भाई। शुक्रिया तुम्हारा बेटा, जज़ाकल्लाह।
बेटा ये तो बताओ, क्या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? नहीं। तो किसी से झगड़ा हो गया तुम्हारा? मुझे नहीं पता, बस 2 लोग अचानक से आए और आते ही उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। बेड़ा गर्क उनका वक्तों का। अरे हाथ टूटे, मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है, आग लगे उनके घरों में, सत्यानाश हो। वैसे बेटा एक बात बताओ, कोई तो वजह होगी ना, ऐसे तो कोई किसी को नहीं मारता। अम्मी मुझे वजह तो नहीं मालूम, ना ही उन्होंने मुझे कोई वजह बताई मारने की। बस वो अचानक से आए, मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि आसपास के लोगों ने आके बीच बचाव किया। फिर खालिद को बुलवाया और खालिद मुझे लेकर गया हॉस्पिटल। किसकी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर में? अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ रूम में आराम करने के लिए। ये लीजिए फोन, प्लीज खाला को बता दीजिएगा और फलक को तो लाजमी कॉल करके बता दें। वो परेशान हो रही होगी, उसकी काफी कॉल्स आ रही थी, मैं उठा नहीं पाया, बात नहीं की जा रही मुझसे। अल्लाह अकबर। अपनी चोटी की तो फिक्र है नहीं, बस उनकी परेशानी लगी हुई है इसको। इससे पहले भी मैं आपके घर पर आ चुकी हूँ, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है आप लोगों ने। ये फलकी का काम है, फारिग वक्त में ये सब करती रहती है, उसे डेकोरेट करने का बहुत शौक है। इतना ऐसे इंटीरियर तो प्रोफेशनल लोग करते हैं, क्या उसने कहीं से कोर्स किया हुआ है? पहले इस फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत उसे टीचिंग के लाइन में ले आई। सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई मुझे। आप तो जानती हैं ना आजकल हालात, सारी दुकानें बंद हैं। लेना। अरे आप मुझसे तो पूछ लेती, मैं डाइट पर हूँ, ये जूस वूस में नहीं पीती। अरे मैं ले लेता हूँ मामा, ले लें जूस, डाइट बाद में हो जाएगी। अगर आप कहती हैं मैं चाय बना के ले आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, चाय की तलब तो नहीं है, बस मैं सुल्तान की वजह से यहाँ पर आई थी। सुल्तान ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आपको किसी माली मदद या किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है? थैंक यू सो मच, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जानती हैं सुल्तान तो हॉस्पिटल में शाना बशाना हमारे साथ आखिर तक खड़ा रहा है, बल्कि हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी इसी बेचारे ने क्लियर किए हैं। पहले हमने इस पे इतना बोझ डाल दिया है। मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये आपसे बहुत क्लोज हो गया है और जब से आपकी शादी का सुना है ना तो बहुत अपसेट रहने लगा है। आप प्लीज़ इसे समझाएं, स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता तो होता ही ऐसा है, आखिर में अलग होना पड़ता है, एक साथ नहीं चल सकते। जी मैं समझाऊंगी इसे। हेलो, क्या? जी ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ बेटा? अब्बा साथ पे हमला हुआ है, उसे बहुत बुरी तरह लोगों ने पीटा है। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम करे, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब्बा भी खाला ने तफसील तो नहीं बताई है, पर मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। हाँ मायरा जी, बहुत सॉरी, पर हमें जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। अरे मैं छोड़ देता हूँ, अगर ज्यादा इमरजेंसी की बात है तो। नहीं, इट्स ओके, हम चले जाएंगे, तकलीफ नहीं है। अरे फलक सही तो कह रहा है सुल्तान, कहाँ हम रिक्शा लेके जाएंगे, ये छोड़ देगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो के आओ। मायरा जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है अगर सुल्तान हमारे साथ चला जाए? नहीं, कोई मसला नहीं है, ये छोड़ देगा आपको। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू। हाँ वो साथ पे किसी ने हमला किया, वो जख्मी हो गया है। ये कौन वो लोग? तुमने किसी को तो देखा होगा। हाँ मैंने उन्हें देखा तो है, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ। वो बस आए, उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मारना शुरू कर दिया। अरे ऐसे कैसे मुमकिन है? I mean, कोई ना कोई तो वजह होगी। आई एम श्योर के कुछ और ही बात है। उन्होंने कुछ
कहा था आपसे? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा यार, बता तो रहा हूँ। बस वो आए, मेरा नाम पूछा और मारना शुरू कर दिया। साद, तुम्हारी अभी कुछ दिनों पहले किससे लड़ाई हुई हो, तुम्हारी दुश्मनी हो, कुछ तो होगा ना? मतलब ऐसे कैसे? कम ऑन यार फलक, तुम तो मुझे जानती हो बचपन से, भला मेरी किसी से क्या लड़ाई हो सकती है? साद भाई, आपने उनके चेहरे देखे थे? I mean, मेरे डैड के दोस्त आईजी हैं वो, आप लोग कहें तो मैं उनसे बात करूं? नहीं यार सुल्तान, मैं इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहता। पता नहीं कौन लोग थे, क्यों आए थे मेरे पास, या फिर कोई कंफ्यूजन हो गई थी, मैं नहीं जानता। हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी होगी। रिपोर्ट मैं करा चुका हूँ फलक, मेरे ख्याल में अब हमें चुप रहना चाहिए। अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी वापस से जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, सुल्तान हाजिर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सुल्तान, तुमने जो कुछ किया, सीरियसली थैंक यू। सुल्तान, हाँ सुल्तान। अरे यार, तुम एक नंबर के डफर इंसान हो। तुम्हें मैंने क्या बोला था कि साथ को मारना और डराना है? हाँ तो ऐसे ही तो कहा था मैंने, और भाई ने भी कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे यार, क्या खाक हुआ है, साथ को मारा है, डराया नहीं है, और वहां उन सब लोगों को लग रहा है कि ये सब एक गलत फहमी हुई है। तो अब करना क्या है? अब क्या, तुम लोगों से तो कुछ होता नहीं है, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। अच्छा तुम आओ मेरे पास, भाई को कॉल मिलाते हैं। अरे यार, आपके बंदों ने सब गड़बड़ कर दी। मैंने उनसे क्या बोला था कि सिर्फ मारना पीटना नहीं है, उसको धमकी भी देनी है। सिर्फ मारा है यार आपके लोगों ने। हाँ मैं जानता हूँ ऐसे कामों में रिस्क होता है। क्या? अरे नहीं, मुझे अभी किसी का मर्डर नहीं करवाना है, किसी को गोली नहीं मारनी। हाँ मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप बस वो करें। हाँ ठीक है, पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको कैश में दे दूंगा। ठीक है, जब मैं आपको कॉल करूंगा तो आप अपना काम तभी करिएगा, मेरी कॉल का इंतजार करिएगा। ठीक है, ओके डन। क्या हुआ सुल्तान, क्या कहा भाई ने? यार वो ये कह रहे थे कि मौका वारदात पे लोग इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए थे कि काम पूरा नहीं हो सका, लेकिन वो कह रहे हैं कि हो जाएगा इस दफा, गारंटी दी उन्होंने। सुल्तान मुझे बहुत डर लग रहा है यार, अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा हशर करेंगे हमारा, और पुलिस वाले भी बहुत मारते हैं यार। अरे यार तुम मत डर, ये सब पैसों का खेल है। पैसे दिखाओगे इन सब लोगों के तो सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। पैसे भी कहाँ है मेरे पास, कहाँ से दूंगा? ये लो, जायश कर, जा खर्च कर। अब जब तक तेरे साथ सुल्तान है ना, टेंशन ना लिया कर इतनी। हाँ नुमान, वो बस आखिरी दफा देख लेते हैं, इनसे काम हो गया तो ठीक है, वरना इस मामले को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। जो करना है कर सुल्तान, बस मरवा नहीं दियो यार। अबे यार तू इतना डरेगा तो वैसे ही मर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है फलक के साथ जो कुछ बोला सच बोला, उसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं है? क्या तो वो सच ही रहा है, या तो फिर उन आदमियों को कोई गलतफहमी हुई है, या तो फिर हो सकता है साथ को कोई पर्सनल मैटर हो जो उसने डिस्कस नहीं किया हमसे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बेटा बहुत गलत हुआ। मुझे तो हमारा खाला के रवैये पे अफसोस हो रहा है।
मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे ये सब कुछ मैंने कराया हो। उसकी बात तो छोड़ो तुम, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हाजरा उसकी बहन ही नहीं है। दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है भाई। पर अबू प्लीज अम्मा को ना इस बारे में भी कुछ मत बताइएगा। आपको पता है ना पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम नहीं बताएंगे तो हमारा खुद उसको जाके बताएगी। वो कोई बात छुपा थोड़ी ना सकती है। हाँ सुल्तान बोलो। जी कुछ पता चला उन लोगों के बारे में? नहीं, कैसे पता चलेगा? पुलिस को तो तुम जानती हो ना कैसे काम करती है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप साथ से गए कि एहतियात करें, क्योंकि ऐसे जो वाकयात होते हैं वो एकदम नहीं हो जाते हैं। इन वाकयात के पीछे जरूर कोई ना कोई ग्राउंड होता है। सुल्तान प्लीज मुझे डराओ तो मत। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ एहतियात करने को कह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं कह दूंगी उसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सुल्तान का फोन था, अबा परेशान हो रहा था साथ के लिए। बहुत अच्छा बच्चा है सुल्तान। आजकल के जमाने में ऐसे लड़के बहुत कम देखे हैं बेटा मैंने, जो दूसरों के लिए इतना परेशान होते हैं। सही कह रहे हैं। वैसे उसके पेरेंट्स ना बहुत खुशकिस्मत है। अल्लाह उसको जिंदगी दे बेटा। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सोने की तैयारी करो। देखिए, मैंने आपकी बात सुन ली है। कल तक पेमेंट मिल जानी चाहिए, वरना आइंदा आपको फिर डिलीवरी नहीं हो पाएगी। डैड, आजकल आप ऑफिस में कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे? नहीं तो, और तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको कल एक लड़की के साथ मॉल से बाहर निकलते हुए देखा था। उसने आपका हाथ भी पकड़ा हुआ था, बड़ी मोहब्बत से और हंस हंस के बातें भी कर रही थी आपसे। आप दोनों की फ्रैंकनेस देखने से लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे को काफी नजदीकी से जानते हैं। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हें मायरा ने कहने के लिए कहा है ना? कसम लेना डैड। और मामा से तो मैंने इस टॉपिक पे अभी तक बात भी नहीं की, और वो छोटे से सबूत के लिए अब मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। चेहरे को देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, हालांकि आपको खुश होना चाहिए। मेरे बेटा ऑफिस आया है बिजनेस सीखने के लिए। काम की बात करें?
ये क्या है? इस कंपनी के मालिक को कॉल करें और इस बंदे को फायर करें। What? ये क्या काम है? अम्मी क्यों परेशान होती हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। खालाजान साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परेशान होने से सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ, अभी सारी शादी की तैयारी पड़ी हुई है और ये मार खा के घर पे बैठ गए। पता नहीं इनके ऑफिस वाले इनको तनख्वाह देंगे भी या नहीं देंगे। अम्मी देंगे, क्यों नहीं देंगे वो? मैंने कहा तो था कि सादगी के साथ शादी कर लेते, मगर मेरी सुनता कौन है।